हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, क्लास 10th के न्यू सेशन 2020 से 21 के लिए हम लोगों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का न्यू कोर्स स्टार्ट कर चुका हूं, जहां पर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिट नंबर 1 को, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपने वह वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो कंप्लीट कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पर, उसको आप एक्सेस कर सके। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का। इसका सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट होता क्या है और उसका इम्पॉर्टेंस क्या क्या होता है। आइए सबसे पहले इसका डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इसका डेफिनेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of better withstanding stressful situations। इसका मतलब होता है कि आप अपने बॉडी को, आप अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से हेल्दी रखते हैं, जिससे कि जब आपके पास स्ट्रेस वाला सिचुएशन आता है उसको कंट्रोल कर सके। यानी कि आपके पास जो भी स्ट्रेस वाला सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आप अपने माइंड, आप अपने बॉडी को किस तरह से हेल्दी रख रहे हैं, उसी को कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है। स्ट्रेस किस किस तरह से हो सकता है। स्ट्रेस आपका फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, या कोई टेंशन हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस का कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे की। तो अगर आपके पास छोटा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, तो वो आपके लिए अच्छा होता है, वो आपके लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। किस तरह से? मान के चलिए कि आपका एग्ज़ामिनेशन परसों है और आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत बस रिवीजन की बाकी है। तो उस सिचुएशन में जब आपको स्ट्रेस आएगा तो आप और भी लगन से पढ़ेंगे, आप और भी मेहनत करके पढ़ेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सके। तो ये आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वही स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर पाते, वही स्ट्रेस आपके लिए अनमैनेज्ड स्ट्रेस बन जाता है, तो उस कंडीशन में वो आपको एंग्जाइटी देगा, सॉरो फीलिंग देगा, और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने सिलेबस 50% से भी बहुत कम कंप्लीट किया है और उस कंडीशन में स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बैड इफेक्ट हो जाएगा। तो अगर स्ट्रेस कम है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस के ओरिजिन्स की। यानी स्ट्रेस आता कहाँ से, कौन कौन से उसकी जड़ है, उसके पूरे रूट पे जा कर के हम लोग बातें करेंगे। ठीक है। सबसे पहला तो आते हैं मेंटल स्ट्रेस। मेंटल का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि कल मंडे है, आज संडे है, इस तरह से कोई सिचुएशन आती है और मैडम बोलती है कि मंडे को होमवर्क कॉपी सबमिट करना है। बहुत से दोस्तों ने इस चीज़ को झेला है, हम लोगों ने भी अपनी लाइफ में झेला है कि मंडे को कॉपी सबमिट करना है और संडे की रात हो चुकी है, लेकिन अब तक हमारा जो कंप्लीट कॉपी नहीं हो पाया है। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस बहुत अजीब सा आता है, तो वो क्या हो गया, मेंटल स्ट्रेस हो गया। ठीक है। सेकेंड हो गया फिजिकल। फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है कि जो आपके बॉडी है, आप अपने बॉडी के अपीयरेंस को लेकर के स्ट्रेस करते हैं। मान के चलिए किसी का हाइट कम है तो उसको स्ट्रेस होता है कि मेरी हाइट थोड़ी और लंबी होती तो मैं और भी अच्छा दिखता। कोई मोटा है तो वो सोचता है मैं और थोड़ा पतला होता तो और अच्छा होता। तो अपने बॉडी के अपीयरेंस को लेकर के जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो स्ट्रेस हो रहा है, उसे कहेंगे फिजिकल। जो ओरिजिन के बारे में बात करें, फिजिकल स्ट्रेस नहीं है, ये फिजिकल ओरिजिन है। ठीक है। तीसरी है सोशल। सोशल का मतलब क्या हो गया कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, जब अपने रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, उस कंडीशन में आप अपने आप को सोशली किस तरह से इन्वॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मान के चलिए दोस्तों के सामने आपकी कोई बेइज्जती करता है, रिश्तेदार के सामने कोई बेइज्जती करता है, उस कंडीशन में भी आपको जो स्ट्रेस होगा, तो वो कहाँ से आया स्ट्रेस, वो आपको सोशल से आया, यानी कि वो आपको समाज से आया है। ठीक है। तीसरा होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल स्ट्रेस क्या होता है कि दोस्त है, यार है, जो भी आपके मित्र है, रिश्तेदार है, उसके पास मान के चलिए बहुत ही अच्छे अच्छे बाइक है, स्कूटी है, उनके पास अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं, लेकिन आपके पास कीपैड फ़ोन है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके अंदर जो स्ट्रेस आएगा, आपके अंदर जो फीलिंग आएगी, वो कहाँ से आई, वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आई, वो आपको पैसे की वजह से आए। तो उसका जो ओरिजिन क्या हो गया, वो आपका हो गया फाइनेंशियल। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि कहाँ से आ रहा है, उसकी ओरिजिन के बारे में बात किया कि या तो मेंटल से आ सकता है, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आ सकता है, आप समाज की वजह से आ सकता है, या फिर
फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आ सकता है स्ट्रेस। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका मूड अच्छा होता है, इम्प्रूव्स मूड आपका बढ़िया हो जाता है। दूसरा, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है। तीसरा, प्रमोट्स लॉन्गिविटी। चौथा क्या हो जाएगा? लीड्स टू बर्स्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ विच इज़ अ वाइटल फॉर गोल अचीवमेंट। यानी कि जब आप मेंटली फिट रहिएगा तो आपको फिजिकली स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, और क्या नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा? मेंटल और फिजिकल इंगेजमेंट अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप टास्क को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। उस टास्क को निभाने में आपको मेंटल और फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसका, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। आपके अंदर एफिशिएंसी जो होती है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो आप काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। उस काम में आपका मन ज़्यादा लगा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रिवेंट्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके अंदर, जो बहुत सारा माइंड में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस प्रॉब्लम्स को भी आप दूर कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आपको ये आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड, IT 402 कोर्स से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक है www.crackmycbse.com पर, वहाँ से आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।